न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। जगदलपुर के चचालगुर गांव में वन कर्मचारी पर जानलेवा हमले के विरोध में वन कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में वन कर्मचारी संघ ने प्रेस वार्ता कर वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल विगत 23 जुलाई को जगदलपुर वन परिक्षेत्र के नानगुर के ग्राम चचालगुर में गांव के मेहतर मोंगरा के द्वारा गांव की वन भूमि पर अवैध तरीके से ट्रैक्टर द्वारा जुताई करवाया जा रहा था, जिसका विरोध वन विभाग के बीट गार्ड शंभुनाथ मौर्य द्वारा किया गया, जिससे नाराज मेहतर ने बीट गार्ड शंभू को गिरा दिया और उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया। साथ ही बीट गार्ड का मोबाइल भी छीन लिया। हालांकि दूसरे ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मोबाइल लौटा दिया। वन कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष अमित झा ने कहा है कि इससे पूर्व भी वन विभाग के प्लांटेशन की लकड़ी काटने के विरोध करने वाले वन कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी और आज तक उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे वन विभाग के कर्मचारी आहत है। अमित झा ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि उक्त आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने कहा है कि उक्त क्षेत्र में 20 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किया गया था, लेकिन 50 एकड़ से ज्यादा भूमि पर मेहतर सहित 7 से 8 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और प्लांटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वन कर्मचारी संघ ने हमला करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने की स्थिति में काम बंद करने की चेतावनी दी है। सर, मेरा नाम शंभुनाथ मौर्य है, वन रक्षक हूँ मैं। परिसर किस क्षेत्र के? जगदलपुर रेंज के परिसर बड़े कवाली। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई सर, मेरे उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार मैं अतिक्रमण क्षेत्र में WAT घाट जल संरक्षण कार्य करवा रहे थे, तो उस दिन मैं जगह का पहले मुआयना करने गया था और सूचना भी प्राप्त था कि उस जगह पर अतिक्रमण का ट्रैक्टर लगाया गया है। तो उस जगह में जाके अतिक्रमणकारियों से जो चचालगुर क्षेत्र में आता है वहाँ पे बोला, उनको पूछ के बोला कि मत करो ऐसा काम, तुम फालतू परेशान हो जा रहे हो, जबरदस्ती का जंगल बर्बाद कर रहे हो। तो वो लोग अपने से गाली गलौज किए और उसके बाद तब मैं अपना वीडियो बनाना चालू किया। जो अतिक्रमण अपना जो सरकारी कार्य है उसको बाधा पहुंचा रहे थे और WAT कार्य को पाट रहे थे और ट्रैक्टर से हल जोत रहे थे, तो उनको मैं मना किया और वीडियो बनाते गया। तब वो लोग ना सभी आके मेरे को पकड़ के जमीन नीचे गिराए और गला को दबाए, मोबाइल को खींच लिए। फिर उसके बाद ना मोबाइल खींचे तो उसके पीछे से मेरे चौकीदार समिति वाले थे, चिल्लाए, तब वो लोग मेरे छोड़े और उसके बाद में मोबाइल को वापस करोगे कि नहीं करोगे करके बोला। तब वो बाद में ना मोबाइल को वापस किए। तब मैं अपने उच्च अधिकारियों को ऐसी घटना के संबंध में बताया और उसके बारे में नानगुर थाना आके मैं तुरंत FIR दर्ज कराया। एवं हमारे वन कर्मचारी साथियों का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन। प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है, ये मेरे को लगा बहुत जरूरी है, जिसके लिए उसका निदान क्या है हमारे पास सब जानकारी है, लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं है। तो मैं ये आज यहाँ पे आए हुए पत्रकार साथियों से यही अनुरोध करूँ, पहुँचाना है हमको, उन बातों को हमारी आम जनता के बीच में पहुँचाना है कि वन कर्मचारी क्यों तत्पर रहता है, जंगल से हमें क्या लाभ है और जंगल नहीं बचाने से क्या हानि। कर्मचारी इतना मजबूत हो जाएगा कि एक टिटका उठाना भी अवैध। कर्मचारी सौरभ कश्यप आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 व्यक्तियों के लिए जो कर्मचारी के ऊपर जो हमला पे बात किया जा रहा है, उसका मुख्य बिंदु हमारे सौरभ भाई कश्यप जान रहे होंगे कि हम लोगों को विशेष कर्तव्य मानते हुए हम लोगों को भी कंटिन्यू काम, हमारे लिए गर्व की बात रही, क्योंकि वो एक देश के ऊपर एक ऐसा आपातकाल आया रहा जिसमें हमारे सौरभ कश्यप, आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे वन में कुछ शरारती तत्व, आपराधिक तत्व लकड़ी काट रहे थे। मैं अमित कुमार झा, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ
बस्तर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज जो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसका मुख्य कारण है कि दिनों दिन आप सभी देखते होंगे कि वन कर्मचारियों यानी वर्दीधारी व्यक्तियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी 1 से 1.5 वर्ष पहले हमारे बीच के सौरभ कश्यप के द्वारा जब प्लांटेशन की लकड़ी को काटने के लिए एक अपराधी को रोका गया, उन्होंने उनको मारा और जब विभाग के कर्मचारी द्वारा FIR कराया गया, आज 1 वर्ष से 1.5 वर्ष बीतने के पश्चात भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उसी तरीके से अभी 23/7/2025 को जगदलपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नानगुर उप परिक्षेत्र में एक चचालगुर गांव आता है। वहां का मेहतर पिता मुंगरा जो कि पहले भी जेल जा चुका है, 2024 में भी 63 दिन का जेल जा चुका है। और पिछले वर्ष आप लोगों ने सुना होगा कि 3-4 गांव के लोगों ने स्वफुरत आंदोलन चलाते हुए उसके पूरे मक्के के फसल को नष्ट कर दिया, जो कि अवैध था मक्का का फसल। वो हमको नष्ट करना चाहिए ना, वो तो आम जनता ने कर दिया। उस आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसी व्यक्ति के द्वारा दोबारा हल ट्रैक्टर द्वारा जोताई किया जा रहा था। हमारे वहां के बीट गार्ड श्री शंभुनाथ मौर्य जब उसको रोकने गए तो उसने गला दबा के उसको मारा, मोबाइल छीना, जिसका पूरा वीडियो जो वो उस समय बना सकते रहे वहां उपलब्ध है, जो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम बस पुलिस प्रशासन से एक ही सहयोग चाहते हैं कि आप भी वर्दी वाले, हम भी वर्दी वाले, मगर हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो आपके पास है। हमारे पास अपना कोई थाना नहीं है जो हम किसी अपराधी को लाके जेल ने थाना में रख के पूछताछ कर सके। तो हमको इसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। मैं माननीय हमारे बस्तर जिला के SP महोदय से अनुरोध करूंगा कि ये जो प्रकरण अभी हुआ है और भविष्य में ऐसे और होते रहेंगे, क्योंकि अभी हमें माननीय वन मंत्री जी के द्वारा विशेष निर्देश प्राप्त है कि किसी भी नए अतिक्रमण को होने नहीं देना है। दोनों मामलों में क्या निराकरण नहीं हुआ है? अभी तक दोनों मामलों में जो है अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये हमारे जानकारी में है। तो वही हम चाहेंगे कि पुलिस बल उन अपराधियों को गिरफ्तार करे और हमारे साथ मिलकर उनको कोर्ट में पेश किया जाए। अतिक्रमण हो चुका है, वो जो जमीन है उसमें 20 हेक्टेयर का प्लांटेशन हुआ रहा, जो कि आज के डेट में पूर्णतः समाप्त है। 20 हेक्टेयर कितना एकड़ आएगा? 20 हेक्टेयर मतलब वो 75 एकड़ तकरीबन होता है, जिसमें वो 4-5 से बारंबार प्रयास करता है और हम लोग बारंबार रोक करके उसको खेती नहीं करने देते। 75 एकड़ एक ही आदमी के पास नहीं, ये 75 एकड़ वो क्षेत्र है। उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में उन्होंने किया नहीं, ये मान के चलिए लगभग 50 एकड़ को उन्होंने अतिक्रमण किया और लगभग ये 7 से 8 लोग मिलके कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई अगर नहीं होती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेते हुए अधीक्षक महोदय से मिलेंगे, उनको गिरफ्तार कराने के लिए विनती करेंगे और फिर भी अगर नहीं होता तो हम समस्त काम बंद करके अपने अपने मुख्यालयों में बैठ जाएंगे। हमें कोई भी काम दिया जाएगा शासकीय कार्य नहीं करेंगे। अतिक्रमण किया है तो आप लोगों ने वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की है? अतिक्रमण वो जब किया वन विभाग के द्वारा, जो वन विभाग का एक FIR होता है जिसको हम लोग POR बोलते हैं, वो हमेशा जारी हुआ है। बकायदा उसका कोर्ट केस हुआ पड़ा है। कोर्ट केस में उन लोग बकायदा 2 बार, एक बार 4-5 दिन और एक बार अभी 63 दिन का जेल की सजा भी काट के आए हुए हैं। अगली खबर धमदा तहसील में खेत की जमीन धंसी। धमदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पैड्री में एक अजीबोगरीब और चिंताजनक घटना ने ग्रामीणों को चौंका कर रख दिया है। स्थानीय किसान जगदीश साहू के खेत में अचानक जमीन धंस गई, जिससे खेत के बीचों बीच लगभग 20 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। यह घटना उस समय घटी जब किसान जगदीश रोज की तरह अपने खेत में घूमने गया था। वहीं विशंबर ठाकुर ने बताया कि जैसे ही वह खेत के एक हिस्से की ओर बढ़ा, उसे जमीन में हलचल सी महसूस हुई। देखते ही देखते मिट्टी धंसने लगी और कुछ ही मिनटों में विशाल गड्ढा बन गया। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत गांव भागकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वह भी इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर चकित और भयभीत हो गए। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक कारणों जैसे जमीन के नीचे पानी की सतह में बदलाव
या कोई पुरानी सुरंग की वजह से हो सकता है। वहीं कुछ ग्रामीण इसे अलौकिक घटना मानकर आशंकित है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भय और कौतूहल का वातावरण बना दिया है। यह घटना न सिर्फ ग्राम पेडरी बल्कि पूरे धमधा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं यह घटना किसी बड़े प्राकृतिक असंतुलन का संकेत तो नहीं। आने वाले समय में विशेषज्ञों की रिपोर्ट ही इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है। मैं विशंभर ठाकुर जब सुबह 7 बजे आया ना, तब थोड़ा से 3 फीट या 4 फीट के आसपास से लंबा चौड़ा रही। अभी देखा था तो 15 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा हो गया और धीरे धीरे हर 1 घंटा में कटा हो जाते। ये है भूकंप के आकृति मोला लगा थे। खेले पहले ऐसे गड्ढा रही से नहीं सब या समतल रही सब है। ये बिल्कुल समतल इस खेत है, धान बुआ रही से धान थोड़ा सा कमजोर है। आओ ये अचानक कैसे गड्ढा हुआ थे जमा से पूरा पानी भर गया और धसत जाते, पूरा मेड़ भी धस गया आधा, अब आधा पूरा खेत है हो गए। का कारण से होते सब अबे पता नहीं, प्राकृतिक आपदा इसे लगते हमारे गाँव वाले ला। आओ इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।